नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। शीर्षक है यूएस ईरान संघर्ष, वैश्विक निहितार्थ। ये एक विस्फोटक स्थिति की बात करता है, जैसे अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे और फिर ईरान भी जवाब दे। तो आज हम इसी स्रोत में जो बातें हैं उन्हीं की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या मुख्य घटनाएं बताई गई हैं और उनके फौरी असर खासकर तेल सप्लाई पर क्या हो सकते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही काफी नाटकीय है। अमेरिकी बमबारी, ईरानी मिसाइलें। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। तो स्रोत के मुताबिक अमेरिका ने हवाई हमले किए जी। और निशाना बनाया ईरान के खास परमाणु ठिकानों को, जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इसमें B2 जैसे एडवांस बॉम्बर्स और हवाई रक्षा प्रणालियों के इस्तेमाल का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक बड़ी सैन्य कार्रवाई लगती है जो यहाँ बताई जा रही है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्रोत खासतौर पर इन्हीं 3 जगहों का नाम ले रहा है, फोर्डो, नतांज, इस्फहान। इससे जैसे अंदाजा लगता है कि इस खास सिनेरियो में लेखक इन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए कितना अहम मान रहा है। जैसे फोर्डो के बारे में कहते हैं कि वो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में है, तो शायद उसकी अपनी एक खास अहमियत है। अच्छा, तो अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने क्या किया? क्या दस्तावेज इस बारे में कुछ बताता है? जी बिल्कुल। इसके जवाब में यहाँ ये लिखा है कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी। 14 मिसाइलें? हाँ, लेकिन एक जो खास बात इसमें सामने आती है वो ये है कि इस मिसाइल हमले से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं बताई गई है। 14 मिसाइलें और कोई जानी नुकसान नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या दस्तावेज कोई वजह बताता है इसकी? देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर तो कोई कारण नहीं बताता, लेकिन जिस तरह से ये जानकारी रखी गई है उससे शायद ये इशारा मिलता है कि इस काल्पनिक स्थिति में ईरान का जवाब शायद संधा हुआ था या प्रतीकात्मक। अच्छा। ताकि शायद स्थिति एकदम से और ज्यादा ना बिगड़े। पर यह सिर्फ एक अंदाजा है जो इस जानकारी के आधार पर लगाया जा सकता है। समझ गई। तो हमले और जवाब के बाद इस दस्तावेज का जो मुख्य फोकस है वो किस पर है, खासकर जब शीर्षक कहता है वैश्विक निहितार्थ? हाँ, तो यहाँ पर दस्तावेज सीधे सीधे हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो खतरा पैदा होता है उस पर रोशनी डालता है। वो तो बहुत जरूरी रास्ता है। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, ये दुनिया भर में तेल के व्यापार के लिए कह लीजिए जान है, एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता। तो क्या ये दस्तावेज कहता है कि ये रास्ता बंद हो जाएगा? क्या खतरा है? दस्तावेज इसके बंद होने के खतरे की बात करता है। अच्छा, खतरे की? जी, और बताता है कि इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। जाहिर है। और ये बात सीधे तौर पर दस्तावेज के शीर्षक वैश्विक निहितार्थ से जुड़ जाती है। यहाँ शायद लेखक ये दिखाना चाह रहा है कि कैसे एक क्षेत्रीय घटना तुरंत वैश्विक अर्थव्यवस्था को, खासकर एनर्जी मार्केट्स को हिला सकती है। सही। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस दस्तावेज में लिखा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज की बातों को समेटें तो क्या मुख्य बिंदु निकलते हैं? देखिए, इस दस्तावेज के हिसाब से मुख्य बातें ये हैं। 1, अमेरिका का ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला। 2, ईरान की मिसाइल प्रतिक्रिया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं बताया गया। और 3, और शायद सबसे अहम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए जो तेल सप्लाई होती है उस पर मंडराता गंभीर खतरा, जिसे लेखक एक प्रमुख वैश्विक असर के तौर पर पेश कर रहा है। ये वाकई एक गंभीर तस्वीर है जो इस दस्तावेज में खींची गई है। बिल्कुल। और इस स्रोत में जो घटनाक्रम बताया गया है और उसके जो नतीजे बताए गए हैं, सैन्य टकराव और तेल सप्लाई का जोखिम, इसे देखते हुए जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह की सीमित सैन्य कार्रवाइयां, जैसा यहाँ बताया गया है, क्या वो वाकई कंट्रोल में रह सकती हैं? या फिर जैसा शायद ये दस्तावेज इशारा कर रहा है, कहीं ये अनजाने में ही सही किसी बहुत बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत तो नहीं बन सकती, खासकर ऊर्जा बाजारों और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से? ये एक सवाल है जिस पर इस स्रोत के आधार पर आगे सोचा जा सकता है।